Dear brothers and sisters, praise the Lord. प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। I praise and thank God for these 44 years the Lord has given us. और मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि ये 44 वर्ष परमेश्वर ने हमें दिए, Given our CFC और हमारी CFC कलीसिया को भी, and made us a part of CFC. और हम सबको CFC का भाग बनाने के लिए। It seems like yesterday when we had our last meeting in the Baptist church. और ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही बैप्टिस्ट चर्च में हमारी आखिरी सभा थी। We were bewildered, and that evening we started meeting in our home. और उस समय में उस शाम को हमने कलीसिया में जो पहली सभा शुरू की थी। But God has been so good and faithful to us. लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति बहुत ही विश्वास योग्य और अच्छा रहा है। There's one verse which comes to my mind, और एक वचन है जो मेरे मन में आता है, which has been coming to my mind very often. जो मेरे मन में बहुत ही बार निरंतर आते रहता है। And that is a verse in Psalm 127 and the first verse. और वो है भजन संहिता उसका 127वां भजन, उसका पहला वचन। I'll read it out. मैं उसको पढ़ूंगी। Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. और यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसकी बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। That verse has been coming often to me, और ये जो वचन है ये बहुत ही निरंतर लगातार मेरे पास आता है, to my mind. मेरे मन के अंदर। It's been the Lord who's built CFC all these years, I know. और ये सारे वर्षों में परमेश्वर ने CFC का निर्माण किया है, इस बात को मैं जानती हूँ। It's none of our efforts or hard work or any of the gadgets or the building or anything that we had. और ये इस किसी भी साधन के द्वारा या किसी हमारे मेहनत के द्वारा या कोई हमारे ऐसे जो हमने किया है कार्य उसके द्वारा या इमारत के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा नहीं, ये केवल परमेश्वर ने किया है। The Lord has been building and adding to the church. और परमेश्वर ने इस कलीसिया का निर्माण किया है और परमेश्वर ने ही इसमें लोगों को जोड़ा है And doing a work in our midst. और परमेश्वर ने अपने कार्यों को हमारे बीच में किया है। I praise and thank God. And it's good for us to remember that it's the Lord who's going to continue to build us. मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी बात है इस बात को सोचना कि परमेश्वर ही ये कार्यों को आगे करने के लिए हमारी सहायता करेगा। Anytime we think that we are somebody or we have done something in these 44 years, we have done something or other, then we lose sight. और अगर हर बार हम सोचते हैं कि हमने इन 44 वर्षों में ये हमारा कार्य था, हमने कुछ किया है, तो अगर ऐसा है तो हम अपनी दृष्टि को खो देंगे। We start to begin to take the glory for ourselves. और हम खुद के लिए ही सारी महिमा को लेना शुरू कर देंगे। And the Lord will be against us. और परमेश्वर हमारे विरोध में हो जाएगा। And we want to give the glory always to the Lord. लेकिन हमें सारी महिमा हमेशा प्रभु को ही देनी है for what He has done and what He is still doing in our midst. और जो कुछ उसने किया है और वो जो कुछ हमारे मध्य में कर रहा है उसके लिए। And the second part of that says, unless the Lord watches the city, the watchman stays awake in vain. और उस वचन का दूसरा भाग है जो इस प्रकार से कहता है कि यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। Yes, our dear elder brothers are our watchmen. और हाँ, हमारे जो प्राचीन भाई है वो हमारे रखवाले हैं। They watch over our souls और वो हमारी आत्मा के प्रति वो ध्यान देते हैं and take care of us. वो हमारी देखभाल करते हैं। But it's the Lord who is watching over them. लेकिन परमेश्वर है जो उनकी तरफ देखता है। I often remind myself और मैं निरंतर अपने आप को इस बात को याद दिलाती हूँ how much I need to pray
मुझे और कितना अधिक प्रार्थना करना है for our dear elders who have to faithfully give God's word. जो हमारे प्राचीन भाई हैं उनके लिए कि परमेश्वर के वचन के प्रति वो विश्वास योग्य रह पाए Hear the voice of God और उनके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाए and be the spokesman for God. और परमेश्वर के प्रति एक बोलने वाले लोग बनने पाए. And I want to do my part in praying for our dear elders. और मुझे अपने भाग को जो प्राचीन भाई है उनके लिए करना है in all the places. हर जगह में. And God will give them the correct word every time we meet. और परमेश्वर उन लोगों को सही शब्दों को देता है जब कभी हम मिले. There's another verse which comes to my mind also when we think of small beginning. और एक और वचन है जो मेरे मन में आता है जब हमने छोटी सी शुरुआत की थी. When we started meeting in our home. जब हम अपने घर में मिलना हमने आरंभ किया था. And that's in 2 Chronicles chapter 20. और वो दूसरा राजा उसके 20वें अध्याय में verses 6 and 12. उसका छठवां और 12वां वचन. We all know that story. We've heard it many times. और हम इस कहानी को जानते हैं और हमने इसे बहुत बार सुना है. It's about Jehoshaphat. और ये यहोशापात के विषय में लिखा है. When a great army came against him. और एक बहुत ही बड़ी सेना उसके विरोध में आई. And he prayed this prayer. और उसने इस प्रार्थना को किया. In verse 6 और छठे वचन में it says, he prayed, he said, Lord God of our fathers, उसने कहा कि प्रभु हमारे पिताओं के परमेश्वर, are you not God in heaven? क्या आप स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? You rule over all the kingdoms of the nation. आप वो है जो सारे राष्ट्रों के लिए और सारे राज्यों पर आप प्रभुता करते हैं. In your hand are power and might. आपके हाथों में सामर्थ और शक्ति है. So that none is able to withstand you. ताकि कोई भी आपके सामने खड़ा न हो पाए. Yes, it's really the Lord, mighty God, who's been with us and helped us all these years. और हाँ, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे साथ खड़ा रहा और उसी ने सारे इन वर्षों में कार्य किए. And those days we were such a small group, despised. और उन दिनों में हम बहुत ही एक छोटा झुंड हुआ करता था जिसको तुच्छ जाना गया था. And people critical about us and saying, why did you preach this wrong doctrine? They called us heretics. और उन दिनों में लोग हमें बोलते थे कि क्यों तुम इस गलत सिद्धांतों को या गलत सुसमाचार को प्रचार कर रहे. वो हमारे विरोध में बोलते थे, गलत बोलते थे और हमें गलत प्रचारक है ऐसे बोलते थे. And cult leaders and all that opposition came. और हमें एक झूठे सिद्धांत के प्रचारक कहते थे और सारे ऐसा विरोध हमारे ऊपर आया. When people used to come and ask me, I just couldn't understand because. और जब लोग आकर मुझे सवाल पूछते थे तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी. We were preaching, my husband and brother Ian were preaching about the baptism of the Holy Spirit. मेरे पति और भाई इयन वो तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में प्रचार करते थे. And that was a precious experience to me. और वो मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य अनुभव रहा है. So what was wrong in that? तो इसमें गलत क्या है? And Christ manifested in the flesh. और यीशु जो है वो शरीर में प्रकट हुआ. Christ came in like us. और यीशु हमारी तरह आया है. I always believed Christ came like us. और मैं हमेशा इस बात का विश्वास करती हूँ कि यीशु हमारी तरह आया है. He didn't come as anything different or anybody different. और वो अलग से या अलग लोगों की तरह बनकर नहीं आया. He came like you and me. वो आपकी तरह और मेरी तरह ही बनकर आया है. So I was wondering what was this wrong doctrine people are blaming us for. और मैं इस बात को सोचकर आश्चर्य कर रही थी, ये कौन सी गलत शिक्षाओं के बारे में लोग हम पर दोष लगा रहे हैं. And then I remember one of our fasting and prayer meetings.
और मुझे उसकी बात याद है, हमारी उपवास और प्रार्थना की सभा थी। We meditated on these verses. और हमने ये जो आयतों के ऊपर मनन किया। That in verse 12 it says, और उसके 12वें वचन में इस प्रकार से कहता है, O Lord, will you not execute judgment? We are powerless against this great horde that is coming against us. और वो ऐसा दुआ करता है कि प्रभु अपने न्याय को तू प्रकट मत कर, लेकिन तू ये जो विरोध आ रहा है, तू इसके सामने, इनके विरोध में तू खड़ा रहे। We do not know what to do, but our eyes are on you. हम नहीं जानते हैं कि हम क्या करें, लेकिन हमारी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है प्रभु। We were powerless against all this criticism and what people had against us, and और जो लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, हमारी निंदा करते हैं या गलत कहते हैं, इसके सामने तो हम शक्तिहीन हैं प्रभु। all this, and we didn't know what to do, but और हम नहीं जानते कि क्या करें इनके इस मामले में। our eyes were upon the Lord, लेकिन हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। and it is the Lord whose eyes our eyes are still upon Him. और हम ये प्रभु ने किया है, और अभी भी हमारी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगी हुई है। As He led us in the past and delivered us, I know that He is going to continue to lead us. और जैसे कि परमेश्वर ने भूतकाल में हमारी अगुवाई कर कर हमें छुड़ाया, वैसे ही आगे भी भविष्य में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। In the past it was that type of criticism. और भूतकाल में इस तरह का विरोध था हमारे विरोध में। Now that type of opposition and battle that we had to face. और अभी जो है वो जो हमारे विरोध में जो युद्ध है वो ऐसा है। Now it looks like maybe the battle is different. और अभी ऐसे लगता है कि ये जो युद्ध है ये थोड़ा अलग है। Persecution maybe. शायद से सताव हो सकता है। Maybe the temptations which Jesus warned us about in the last days. या यीशु चाहता है कि जो प्रलोभन या परीक्षाएं हम आखिरी के दिनों में, अंतिम दिनों में उसका सामना करें। There will be love of money, love of ease. या पैसों का प्रेम या आरामदायक जीवन का प्रेम। Prosperity and love for one another will grow cold. या तो सफलता का प्रेम या एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसका ठंडा हो जाना। Deception, maybe all those things. या फिर धोखे में पड़ जाना, या फिर इनमें से कोई चीज हो सकती है। May come up, but whatever it is, our eyes are on the Lord. ये सारी चीजें आ सकती है, लेकिन हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है। No fear. और हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। The Lord who took care of us, He will take care of us and lead us. और जो परमेश्वर जिसने हमारी देखभाल की, वो आगे भी वही हमारी देखभाल करेगा, हमारी सहायता करेगा। And I praise and thank God in that verse in Psalm 127. मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि जो वो वचन है भजन संहिता 127 में, is the Lord who watches over us. परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखता है। He will watch over us, and I praise and thank God that He has given me also a place in this wonderful work He has started and is doing. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि जो कार्य परमेश्वर ने आरंभ किया है उसमें मुझे भी भाग होने के लिए प्रभु ने एक मुझे स्थान दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो वो आगे भी करता रहेगा। I don't deserve any of His goodness, but He has given me a place to be here. और मैं उसकी कोई भी भलाई को मैं जिसकी पात्र नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर जो स्थान दिया with His saints and उसके भक्त लोगों के साथ, and I want to be always grateful for that. और इस चीज के लिए मैं परमेश्वर के प्रति हमेशा आभारी होना चाहती हूँ। I am really thankful from the first time the meeting started in our home. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि जो पहली दफा हमारे घर से जो सभा का शुरुआत हुआ था, because it was such a deliverance for me. क्योंकि मेरे लिए बहुत ही छुटकारे का अनुभव था। You know, when we came to the Baptist church,
क्या आप जानते हैं, हम जब बैप्टिस्ट चर्च में आए, I came from a small town. मैं बहुत ही एक छोटे से शहर से आई I grew up in Kunnur and later I studied in Vellore. और मैं कुन्नूर की नाम की जगह पर मैं पली बड़ी हूँ और उसके बाद मैंने पढ़ाई वेल्लोर नाम की जगह से की To small towns. और ये दोनों भी बहुत ही छोटे से शहर है। Then when we came to Bangalore, I was a little intimidated by the affluence and the poshness of this church especially. और उसके बाद जब मैं बैंगलोर में आई तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी हिचकिचाई, जो यहाँ की पॉशनेस जो थी, अलग सा जो माहौल था उससे। I really felt awkward and I felt that I was not proper. I was not in the proper place. और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ। My dress or my behavior or मेरे जो कपड़े पहनने का तरीका है या फिर मेरा जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, whatever it was too much like a village person. और ये जो भी है ये पूरा एकदम जो गांव के लोग हैं उनके जैसा है। And I was not able to fit in. और जिसमें मैं मिलजुल नहीं पा रही थी। And the previous pastor was a Canadian. He and his wife, they were a very sweet couple. और जो पिछले जो पास्टर थे वो कनाडा से थे, वो और उनकी वाइफ बहुत ही अच्छे थे वो लोग। But when we came to replace them, लेकिन जब हमने उनके बदले में हम वहाँ पर आए बदले में, I felt that people were always looking at me like, what am I compared to the Canadian lady? मुझे ऐसा लगता था कि लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो कनाडा से जो पास्टर की पत्नी थी उनके साथ मेरी तुलना करे तो मैं क्या हूँ। And it was a big contrast. और ये बहुत ही बड़ा अंतर था। And sometimes they would come and ask me to take care of their children. और कभी-कभी वो लोग आकर कहते थे कि मेरे बच्चों की देखभाल करिए। Working mothers would say, can you take care of, anyway you are sitting at home, can you take care of my children also? और जो जॉब करने वाली माएँ आती थी और मुझे कहती थी कि वैसे भी आप घर पर ही बैठे हैं तो क्या आप मेरे बच्चों की देखभाल करोगे? Or they come for a checkup. या फिर वो चेकअप करवाने के लिए आते थे। And sit and talk and have tea and और आकर बैठकर बातचीत करते थे, चाय पीते थे। And the whole afternoon or morning would go. और पूरा जो दोपहर का समय, सुबह का समय, वो पूरा ऐसे ही चला जाता था। I really didn't know how to cope with it. और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसका सामना कैसे करूं। And over the months, I felt like I was becoming a slave to people. और कुछ महीनों बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं लोगों की गुलाम बनती जा रही हूँ। I just wanted to be free, to be myself, to run my house how I felt I should do. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद की मर्जी से चलूं और मुझे मेरा घर जिस तरह से मैं चलाना चाहती हूँ उस तरह से मैं अपने घर को चलाऊं। Not like how people wanted me to. और ऐसा नहीं कि लोग जैसा मुझे कहे वैसे मैं नहीं करना चाहती। And always I felt like people were coming home to scrutinize what I was doing and how I was doing things. और मुझे ऐसा लगता था कि लोग घर पर आकर हमेशा यही देखते थे कि कैसे मैं चीज़ों को कर रही हूँ और कैसे मुझे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। And comparing me with the pastor's wife. और मेरी तुलना जो है वो पिछले जो पास्टर थे उनकी पत्नी के साथ करते थे। So when we started meetings at home, it was a great deliverance for me. और जब हमने अपने घर में सभा का आरंभ किया तो ये मेरे लिए बहुत ही एक छुटकारे का अनुभव था। I thought at last I can be myself and I can bring up my children the way I want them to grow. और आखिरकार कि मुझे आज़ादी मिल गई और मैं खुद के जैसा मैं चाहती हूँ वैसे रहूँ और मैं अपने बच्चों को जिस तरह से मैं बड़ा करना चाहती हूँ, पालन पोषण करना चाहती हूँ, वैसे मैं कर पाऊँ। But meeting at home, it was so joyful. लेकिन घर पर जो मुलाकात होती थी वो बहुत ही एक आनंददायक होती थी। We felt like we were a band of prisoners set free. और हमें ऐसा लगता था कि हम एक ऐसे झुंड है जो हमको बंदीगृह में डाला हुआ है लेकिन हम आज़ाद हैं। And we could be free to shout and praise the Lord.
और हम आज़ाद है कि हम चिल्लाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, Our house was tucked away in the corner, क्योंकि हमारा घर जो है वो एक कोने में था and nobody was there to pry and see what was happening there. और कोई नहीं था वहाँ पर जो ध्यान दे और देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। And sometimes we'd have meeting the whole day, और कभी कभी तो पूरे दिन सभा होती थी घर पर, fasting and prayer. और उपवास और प्रार्थना। Normally we used to have 4 meetings every week. और साधारण तौर पर पूरे एक सप्ताह के अंदर 4 सभाएं होती थी। Sunday morning and evening, रविवार की सुबह की और शाम की सभा, Wednesday and Friday Bible study. और बुधवार और शुक्रवार को बाइबल अध्ययन हुआ करता था। So it was real, I had a lot of time to be with God's people. और इसके कारण परमेश्वर के लोगों के साथ मिलने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए बहुत सारा समय हुआ करता था। And God's word and hear God's word. जिसके कारण परमेश्वर का वचन और उसका वचन सुनने के लिए मदद मिलती थी। And our children grew up in that atmosphere. और ये सारे माहौल में बच्चे उनका बढ़ोतरी हुआ। Hearing the word, the only recreation was getting ready for the meeting, and lots of people are going to come. और इस बात की तैयारी होती थी कि अब सभा की शुरुआत होने वाली है, लोग आने वाले हैं, तैयारी करनी है। And we are going to have the meeting and going to sing some songs. और हमारे यहाँ सभा होगी और हम गीत गाने वाले हैं। So I praise and thank God. The Lord helped us to bring up our children in that atmosphere. और मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे माहौल में परमेश्वर ने हमारे बच्चों को बड़ा होने के लिए मदद की। And of course, meeting at our home had its challenges because. और हाँ, ये तो निश्चित है कि हमारे घर पर मिलकर सभा चलाना मतलब हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होती थी। I had to get everything ready for the meeting before the people, brothers and sisters started coming. So. और मुझे पहले से जब कलीसिया में भाई बहन आने से पहले ही सभा में उनके लिए जो कुछ तैयारियां करनी है वो करनी पड़ती थी। I tried to move everything, our own personal private things into one section of the house. और जो खुद की व्यक्तिगत निजी चीजें हैं उनको एक घर के एक किसी कोने में या एक जगह रखने के लिए। And then the rest of the house would be open. और जो बाकी की जो जगह घर की है वो खुली रहे इसलिए। And people who came late, they could eat something. और जो लोग अगर देर से आते हैं तो वो कुछ खा पाए। So I had to prepare some lunch or something, but और इसके लिए मुझे कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ता था। I praise and thank God all those months. और मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करती थी वो सारे जो महीने थे And years, there was और साल थे, always food at our table. और उन दिनों में हमेशा टेबल के ऊपर खाना और ये सारी चीजें हुआ करती थी। Whoever came. जो लोग आते थे उन सभी के लिए At least something, at least a tea and something to go with the tea. और चाय हुआ करती थी या चाय के साथ कुछ खाने के लिए उतना Lunch or whatever. And और भोजन के लिए दोपहर का खाना जो कुछ भी। sometimes people would come spend a weekend with us. और कभी कभी लोग जो शनिवार रविवार का समय आकर हमारे साथ बिताते थे। They come sometimes, some people would come a whole week. और कई बार तो लोग पूरे हफ्ते भर के लिए भी आते थे। So many people wanted to know what we were. और बहुत सारे लोग हैं वो जानना चाहते थे कि हम लोग कौन हैं। What was this teaching about and about the new covenant? और हम वो जानना चाहते थे कि ये कौन सी शिक्षा है नए वाचा के विषय में। And about dying to self. और खुद के लिए मरने के विषय में। So people would come and stay and talk till late into the night. और लोग आते थे इसलिए इसी कारण लोग आकर बैठते थे, रात को देर रात तक बैठकर बातें करते थे। And we didn't know who was sincere and who would stay on till the end, but who. हम नहीं जानते थे कि इनमें से कौन लोग ईमानदार थे और कौन लोग आखिरी तक बने रहेंगे। Whoever came, I was ready. The Lord helped me to keep things ready so that. लेकिन जो कोई भी आया तो परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि सारी चीजों को मैं तैयार करके रखूं। They could hear the truth and have fellowship with us. और जिसके कारण वो सच्चाई को सुन पाए और वो हमारे साथ संगति कर पाए।
In those days, there were 3 or 4 things that the Lord was teaching me. और उन दिनों में परमेश्वर 3 या 4 चीज़ों को मुझे सिखा रहा था। First of all, when we started meeting in our home, और सबसे पहले जब हमने घर में सभा का जो शुरुआत किया था, it was a special time to sanctify myself. और मेरे लिए बहुत ही खास समय था जब मैं अपने आप को शुद्धिकरण कर पाती थी। I felt like more than ministering to others, I wanted the Lord to break me. और मैं ऐसे सोच रही थी कि जैसे लोगों को ये सेवा करने से भी बढ़कर परमेश्वर मुझे तोड़ने के लिए मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे तोड़े, break my self will, और परमेश्वर मेरी स्वयं की इच्छा को तोड़े, my desire to run my home how I want, और मेरी जो इच्छा है खुद के घर को मेरे मर्जी के अनुसार चलाने को, इस बात को परमेश्वर तोड़े, and have a set timing for different things. और कुछ चीज़ों को करने के लिए खास विशेष समय को नियुक्त करके रखने वाले स्वभाव को, Because I couldn't do all that when क्योंकि मैं इस तरह से नहीं कर सकती, our home was open to God's children. क्योंकि हमारा जो घर था वो परमेश्वर के बच्चों के लिए खुला था। And the Lord told me that I have to give up all those preferences. और परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया कि मुझे ये सारे जो खुद की जो चीज़ें हैं जो जिसको मैंने पकड़ के रखा है, ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। If I want to be a part of that work which He is doing. अगर मैं उस कार्य को जो परमेश्वर कर रहा है उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ तो। And the Lord worked in my heart. और परमेश्वर ने मेरे हृदय में कार्य किया to submit to that chiseling process. और वो जो एक कार्य परमेश्वर के कार्य करने की जो एक तरीका था उसमें सहभागी होने के लिए, to take up the cross, and taking up the cross और क्रूज उठाने के लिए was impractical. The Lord showed me taking up the cross is not a doctrine. और जो क्रूज उठाना है ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, it's a life, it's a way of life which I must have. और ये जो है जीवन का मार्ग है जो मेरे पास होना चाहिए। I must be willing to take up the cross in any and every situation. और मुझे हर हालात में, हर समस्याओं में क्रूज उठाने के लिए मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए। And the Lord gave me many opportunities. और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे अवसरों को दिया। Our children were small, we had financial pressures. और हमारे बच्चे छोटे थे और हमारे ऊपर आर्थिक बहुत सारा दबाव था। We had pressures from relatives. और हमारे ऊपर रिश्तेदारों के ऊपर से दबाव था। And so many practical things. और बहुत सारी व्यवहारिक चीजें थी। We didn't have people to help us. और हमारे पास लोग नहीं थे जो हमारी मदद करे। Like, domestic help. जैसे कि हमारे जो नजदीक रहने वालों की मदद हमें मिलती है। So a lot of work I had to do myself. और बहुत सारे कार्य हैं जो मुझे खुद ही करने पड़ते थे। But I praise and thank God for all those years when He gave me the chance to. और मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि उन सारे वर्षों के लिए, महीनों के लिए जब परमेश्वर ने मुझे मौका दिया Involved in serving God's people. और जिसमें मैं परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए मैं भी शामिल हो पाऊँ। And allowing myself to be broken by Him. और मैं अनुमति दूँ कि परमेश्वर मुझे तोड़े। I don't think of it as being broken because I can think more about the joy that I received. और मैं इस प्रकार से नहीं सोच सकती कि मुझे से तोड़ा गया है, लेकिन उसके द्वारा जो आनंद मैंने पाया है। Because I always felt like the Lord was with me and behind me. और क्योंकि मैंने हमेशा ऐसा सोचा कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ है। And He was there to help me in every situation. और वो मेरे लिए वहाँ पर मौजूद है, हर जो हालात है उसमें मेरी मदद करने के लिए। Another thing which the Lord taught me was. और दूसरी जो चीज़ है जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, about practicing hospitality. और जो दूसरों के प्रति जो उनकी सेवा करना है उसके विषय में। And I was so happy one day when the Lord, in one of my readings, I read this verse in 1 Peter 4:9. और मुझे एक चीज़ याद है जो मैंने पहला पत्रस उसके
चौथे अध्याय के 9वें वचन में देखा, where it says, practice hospitality without grumbling. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। I was so amazed because मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। I thought, oh yeah, we have to be hospitable, practice hospitality. मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, हमें तो दूसरों की सेवा करनी है, पहुनाई करनी है, लेकिन when people come at the wrong time, लेकिन आपको पता है कि अगर लोग गलत समय में आ जाते हैं, when the food is not ready or the food is not up to the mark, or या घर पर खाना पका हुआ तैयार नहीं होता है या वो सही जगह में नहीं होता है, something goes wrong, or the children are not able to manage the children and और या तो कुछ गलत हो रहा है या तो हम बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, take care of their things, then that temptation to grumble and murmur in our heart comes. और ऐसे ही समय होता है जब हमें अपने हृदय में कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने का एक हमारे सामने एक प्रलोभन होता है। Right, this was in 1 Peter 4:9, it says, practice hospitality without grumbling. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 9वां वचन, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। And I said, Lord, thank you for that phrase without grumbling, especially for me. और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये खास करके ये जो एक शब्द है कि बिना कुड़कुड़ाए, वो मेरे लिए है खास करके। That I should not have not outwardly or inwardly grumbling attitude. और मैं बाहर से भी और अंदर से भी मेरा एक कुड़कुड़ाने वाला व्यवहार, स्वभाव, रवैया नहीं होना चाहिए। Many times our children or we had to give up our rooms to accommodate guests. और कई बार हमारे बच्चों को या हमें दूसरे अगर गेस्ट आते हैं उनके प्रति देना पड़ता है। And so we had to move our things out of the way. और इसलिए हमें हमारी चीज़ों को दूसरी जगह पे उसको रखना पड़ता है। And have people staying there. And our children also learn to share their room and not to think that everything is for them. और इसके लिए हमें उनके साथ साझा करना पड़ता है, और हमारे बच्चे भी ये सीख गए थे कि वो सारी चीज़ें जो सिर्फ उनके लिए नहीं है लेकिन वो साझा करना सीख गए थे। And they have to accommodate other people and और उनको दूसरे लोगों को भी रहने के लिए जगह देनी है, share their things with और उनकी जो चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ बांटनी है। others. Then the third thing which the Lord taught me was, और जो तीसरी चीज़ है जो प्रभु ने मुझे सिखाई है वो to take care of the home और वो है घर की देखभाल करना। matters, because every meeting Jack was speaking. क्योंकि हर सभा में मेरे पति प्रचार करते थे। There's no meeting in which he would sit next to me and take care of the children, और ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई सभा में वो मेरे बगल में बैठकर बच्चों की देखभाल करे। anything like that. Not only at the meeting, but ऐसा कभी नहीं होता था, और सिर्फ सभा में ही नहीं। Before the meeting began, I felt that the Lord wanted me to get ready, because और यहाँ तक कि सभा शुरू होने से पहले मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मुझे सब पहले से ही मुझे तैयार होना है। If he is going to preach God's word freely and without any hindrance, और अगर उन्हें परमेश्वर का वचन बांटना है बिना किसी रुकावट और बिना किसी हिचकिचाहट के, then I must do all that is in my part, और मुझे मेरे भाग में जो है वो सारी चीज़ों को करना है, so that it's easy for him to speak and और फिर इसके कारण उनके लिए वचन बांटना आसान हो जाए, gives God's word to his children. So if at all, I felt that he should go with that atmosphere of peace. और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पति जो है वो एक शांति भरे वातावरण के साथ जाए। There should not be any stress or tension in our home. और हमारे घर पे कोई भी तनाव या कोई भी ऐसी बातें ना हो जिसकी वजह से रुकावट आ जाए। The children, everything should be so calm and peaceful. So और सब जो है शांतिमय वातावरण घर पे हो, जिसके कारण I had to do a lot of work before.
जिसके कारण मुझे पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था। I'd seen that the children's food was ready and they ate something. और मुझे देखना पड़ता था कि बच्चों का खाना तैयार है या नहीं, या उन्होंने कुछ खाया है या नहीं। Or I could take something so that they could have in between. और मैं कुछ तो चीज़ें खाना लेकर साथ में जाऊँ ताकि बीच में वो कुछ खा सके। Their clothes were ready, my clothes were all ready. और उनके कपड़े तैयार है कि नहीं, मेरे कपड़े तैयार है कि नहीं। Everything was ready the previous day. और एक दिन पहले से ही सब तैयार करना पड़ता था। And there was food in case somebody comes for lunch or. और क्या खाना वहाँ पर तैयार है अगर कोई अचानक से आ जाए घर पर। And sometimes earlier they come earlier. और कभी-कभी लोग जल्दी से पहले ही आ जाते थे। At least a cup of coffee and some bread I should be able to give them. तो अगर वो जल्दी आ जाए तो उनके लिए मैं एक कॉफ़ी दे पाऊँ, थोड़ा सा ब्रेड दे पाऊँ। So there was a lot of planning and the Lord helped me to get everything ready. और ये इसके लिए पहले से ही बहुत सारी तैयारी हुआ करती थी और परमेश्वर ने सारी चीज़ों को करने के लिए मेरी सहायता की। And smoothly so that we could go to the meeting with hearts that prepare. और जो सब कुछ एकदम अच्छे से जाए ताकि जब हम सभा में जाए तो वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो और हमारा हृदय तैयार रहे। To receive God's word and my husband will be prepared to preach God's word. और हमारे हृदय परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे और मेरे पति जो है वो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए तैयार रहे। So I praise and thank God for all those practical lessons that the Lord taught me. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि सारे व्यवहारिक जो पाठ है परमेश्वर ने मुझे सिखाए। And there are many wonderful things which the Lord did. और बहुत सारी और अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर ने की। I praise and thank God that my children grew up in that atmosphere. मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे माहौल में मेरे बच्चे बड़े हुए। And they learned to respect the elders. और वो बड़े जो प्राचीन है या जो बड़े लोग हैं उनका आदर करने के लिए उन्होंने सीखा। Respect the young brothers. और जो छोटे भाई हैं उनके लिए भी आदर करना उन्होंने सीखा। The young brothers were a help to my children. और जो जवान भाई थे वो मेरे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी सहायता थे। So that they could follow the example. जिसके द्वारा बच्चे जो है उनके उदाहरण का पीछा कर पाए। If somebody was doing wrong, we didn't criticize anybody in the presence of our children. और अगर कोई गलत कर रहा है तो हमने अपने बच्चों की उपस्थिति में कभी किसी की निंदा नहीं की। Sometimes when somebody would drop out, they were surprised. और कभी ऐसा होता था कुछ लोग कलीसिया छोड़ देते थे और बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते थे। When that brother stopped coming. और क्यों वो भाई आना उन्होंने बंद कर दिया है। Because they had no idea. Even और उनको कुछ पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। though we knew that it was not that person was not faithful and not following the Lord. और हम इस बात को जानते थे कि वो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, वो परमेश्वर का पीछा नहीं करता। It was a surprise to our children. और ये हमारे बच्चों के लिए एक आश्चर्य करने वाली बात थी। So children grew up without having any suspicion about anyone. और हमारे बच्चे किसी के प्रति शक करने के स्वभाव को रखे बिना उनकी बढ़ोतरी हुई। Or bad attitude or bad thought. या कोई गलत रवैया या गलत विचार। Or negative attitude. या कोई नकारात्मक व्यवहार या स्वभाव। To anybody and they किसी के लिए ऐसा नहीं उन्होंने किया। grew up and I praise and thank God even though they sometimes trusted the wrong type of people. और मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने गलत लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन But still teaching them to trust God and trust the brothers and have confidence in them. लेकिन उनको इस प्रकार सिखाया कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और हमारे जो कलीसिया के भाई बहन है उनके ऊपर भी हमें विश्वास करना, उनके ऊपर जो हमारा भरोसा है उसमें भी हमें बढ़ना है। It's a great thing. And now I can see when my children have their own homes. और अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उनके खुद के घर हैं। And they have seen hospitality and receiving God's people. और वो लोगों की पहुनाई करते हैं और वो
कैसे लोगों का प्रभु के लोगों को आने के लिए वो आने देते हैं in our home, and they want to do the same. और वो भी जैसे हमारे घर पे होता था वैसे ही वो भी करते हैं। I praise and thank God मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ for all that He has done. जो कुछ परमेश्वर ने किया। God bless you, dear brothers and sisters. प्रभु आप सभी को आशीष करे प्रिय भाई और बहनों।